उदाहरण के लिए अगर आप एक गाड़ी से जा रहे हो 60 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो आप कुछ मीटर ट्रेवल कर जाओगे और उस मीटर उतने डिस्टेंस में जितनी भी गाड़ियां आई होंगी उनके नंबर प्लेट की आपकी आंखों पर पड़ी होंगी, जितनी रोशनी आई होंगी। अब रोशनियों को हम लैंग्वेज, रोशनी की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन रोशनी की भी लैंग्वेज होती है। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते, हम सिर्फ साउंड वेव्स को ही इंटरप्रेट करने के पास हमारे पास एक डिवाइस, एक यंत्र है, ईयर। हम सिर्फ साउंड वेव्स को ही समझ पाते हैं। लाइट वेव्स की भी अपनी जानकारी है, लेकिन हम उस इमेज के रूप में इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां उस 1 मिनट की गाड़ी में होगी जब हम गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हमने सारी की सारी, हमारे अंदर तो आ गई, अगर हमने सारी की सारी रिकॉल कर ली तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फिल्टर लगा है। इसलिए वैज्ञानिक इस नंबर पर पहुंचे हैं कि हम 1 घंटे में 55 मिनट सम्मोहन में रहते हैं। सम्मोहन यानी कि बेहोशी, हम कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं हो पाते। 55 मिनट, 56 मिनट। तो बाकी सारी जानकारी उनका कहना है कि हमारे अंदर होती है, और उसी को हम कभी ड्रीम में देख लेते हैं, और उसी को कभी हम रिलैक्स्ड स्टेट्स में जब हमारे होती हैं तब हमें वो चीज दिख जाती है। हालांकि डेजा वो एंजाइटी के स्टेट्स में भी होता है लोगों को। तो वो जो जानकारी हमारे पहले से ब्रेन में फीडेड है, वो जानकारियों को हम दोबारा हल्का देखकर हमें लगता है ये हो रखा है पहले से, तो हमारा कंफ्यूजन है, ये वेस्टर्न विज्ञान कहता है। और आप अगर और गहराई से इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो कीथ बेरी और डैरन ब्राउन, ये 2 मेंटलिस्ट्स हैं। मेंटलिस्ट्स होते हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो सम्मोहन करते हैं, जो लोग सम्मोहन करते हैं और इसके बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो लाइव लोगों के ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड में डेटा डालते हैं, और 10 मिनट बाद लोगों से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो लोग वही चीज बोलने लगते हैं। या आपको भी जानना होना चाहिए, या आप ये सारी विज्ञान आपको पता होना चाहिए, तभी हमें और गहराई से ध्यान के अर्थ समझ आते हैं कि गौतम बुद्ध इतने बुद्धू थे क्या, इतनी छोटी सी चीज को बाद 7 साल लगा दिए समझने में? क्या इतना बड़ा क्या रहस्य था जो 7 साल लग गए? एक ही तो काम था गौतम बुद्ध का, कोई रसोई का, किचन का सफाई भी नहीं करनी थी, पैसे भी नहीं कमाने थे, तो 7 साल लगाए कहां उन्होंने? तो कीथ बेरी और डैरन ब्राउन इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आए हैं। वो लोगों को टीवी में, क्योंकि उन्हें शोज बनाकर दिखाना होता है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री टीवी, इन सब में उनके शोज आते हैं। तो वो लोगों को जैसे कोई टारगेट लिया जाता है और उस इंसान को कोई गाना सुनाएंगे वो थोड़ी थोड़ी देर में। उस सुनने वाले को नहीं पता होगा, जैसे उदाहरण के लिए सुनने वाला अगर किसी कॉफी शॉप में जाएगा तो वो उस सब्जेक्ट पे हर वक्त ट्रेसिंग हो रही है, ट्रैक करा जा रहा है सब्जेक्ट को। और जब वो किसी कॉफी शॉप में गया तो कॉफी शॉप के ओनर से वो गाना चलवा दिया, वही गाना चल गया। और फिर वो कॉफी पीकर इंसान बाहर निकला, किसी ग्रोसरी शॉप में गया सामान खरीदने, तो उस ग्रोसरी शॉप में भी वही गाना प्ले कर दिया। उसके ग्रोसरी शॉप में उसके बगल में खड़े होके वो गाना अपने मोबाइल में रिंगटोन चला दी। उसके सामने से एक इंसान गुजरेगा, जो सब्जेक्ट है उसके सामने से यही टीम मेंबर, इन्हीं का टीम मेंबर गुजरेगा और उसने वही गाना गुनगुना दिया। तो इस प्रकार से उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें डाल दी गई। ये लाइव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार चलते रहते हैं। तभी हमें ये चीजें समझना है, तभी आप डेजा वू क्या है, ये फील्ड थ्योरी क्या है, ये हम समझ पाएंगे। तो ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें कलेक्ट करे जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कलेक्ट करता है, ये बात तो सच है। अब उस सब्जेक्ट को जब उठाकर लाया जाता है कि आपके लिए इन्विटेशन, एक शो की इन्विटेशन है, या फिर डैरन ब्राउन और कीथ बेरी लाइव उस इंसान के आगे पहुंचते कि हाँ आओ हम आपको मैजिक ट्रिक दिखाएं, एक स्ट्रीट मैजिक। आपने देखा होगा कि कोई स्ट्रीट मैजिशियंस होते हैं और ट्रिक दिखाते हैं, और आप देखते होंगे कि वो सामने वाले मैजिशियन सामने वाले सब्जेक्ट को बोल रहे तुम कोई भी चीज सोचो, कोई भी गाना सोचो, कोई भी शहर का नाम सोचो, हम बता देंगे तुम क्या सोच रहे हो। आपने ये जरूर देखा होगा टीवी में, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या चल रहा है? वो उसके पीछे का ये विज्ञान है, वो सुबह से लग जाता है उस इंसान के पीछे, 8-8, 10-10 लोग, इतनी बड़ी टीम होती है उन लोगों की, और उसके ब्रेन में सबकॉन्शियसली डाले जाते हैं। और फिर जब वो लाइव वो इंसान से पूछा जाए कि आप अपने मन में कोई भी गाना गुनगुनाओ। ऐसा ही एक इंसिडेंस अभी मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको वो बता देता हूं, वरना बहुत सारे, गिनती नहीं है, करीब 100-150 से ज्यादा लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके दोनों ने डाले में, अलग अलग डैरन ब्राउन और कीथ बेरी इन्होंने डाल रखे हैं। तो उस इंसान से पूछा गया कि तुम अपने पसंद का कोई गाना अपने मन में गुनगुनाओ, और वो गाना अचानक से सामने आने लग जाएगा, ऐसे करके थोड़ा
प्रेजेंटेशन के साथ बोला जाता है। और जब वो इंसान गाना गाने लगा तो उसके पीछे वही उसी के टीम, डैरेन ब्राउन और कीथ बेरी के टीम मेंबर्स उस गाने को पियानो में बजाने लगते हैं, एक गिटार में बजाने लगता है। तो वो इंसान अचंभित हो जाता है और वो जब हंसने लगता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वही गाना बजा रहे हैं ये लोग जो उसने मन में सोचा था। और जनता भी हैरान हो जाती है, कैसे हुआ है, इस इंसान से तो इन्होंने नहीं पूछा था, ये गाना पूरी इन लोगों को पता कैसे चल पाया। तो ये क्लिप बस आपको दिखाई जाती है, सिर्फ आप लोगों को ये क्लिप दिखाई जाती है, उसके पीछे के 6-8 घंटे की मेहनत नहीं दिखाई जाती। तो ये, हालांकि कीथ बेरी और डैरेन ब्राउन पहले ऐसे लोग आए हैं जो मेन स्ट्रीम टीवी में आकर लोगों को सिखाया है, जिन्होंने ये चीजें, वरना ये सिखाने वाले नहीं होते। आप लोगों ने सुना होगा कि मैजिशियंस के सीक्रेट्स को किसी को नहीं बताना, ये मैजिशियंस का इंटरनल कोड है। कोई भी कभी भी अपना मैजिक का सीक्रेट नहीं बताते, लेकिन डैरेन ब्राउन और कीथ बेरी ने ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक पर आकर सबको बताएं और लाइव करके दिखाएं। तो यहां से आप समझे कि सबकॉन्शियस माइंड वो बताते कि हमेशा से सब कुछ कर ही रहा होता है, सब कुछ ट्रैक कर ही रहा है। और जो लोग सम्मोहन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं, तो वो यहीं से चल रहा है। और वो इतने भीषण तक ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स को कि कैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जानकारी हमेशा से डाली गई है, कि उस इंसान के मन में नंबर डाल दिया जाता है। कोई भी 1, 2, 3 में से एक नंबर डाल दिया गया उसके मन में, 1, 2, 3 इनमें से एक नंबर। अब उस इंसान को 3 रैंप पे, 3 फट्टों पर चलवाया जाता है, जिसमें से 2 फट्टों के अंदर आरी घूम रही है। अगर उसने गलत फट्टे पे पैर रखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तीनों में से उसने सिर्फ एक ही फट्टा खुद से चुनना पड़ेगा। उसने सही फट्टे पर पैर रखा, सही रैंप पर पैर रखा, तो वहां आरी नहीं होगी, वो नहीं मरेगा। अगर उसने तीनों में से गलत जगह पर पैर रखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक पर लाइव आते हैं ये शोज। हालांकि संभव है कि वो, अगर कोई इंसान गलत जगह, एक्सपेरिमेंट उनका गलत हो जाए तो उस इंसान को रोक लेंगे वो बिल्कुल, लेकिन ड्रामेटाइजेशन के लिए, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए वे करते हैं। और उस इंसान को बोलते हैं तुम तीनों में से कोई भी एक रैंप चुन लो। और वो इंसान हमेशा वही रैंप चुनता आया है जिस रैंप के नीचे से आरी नहीं चल रही होती है। तो इतना पुख्ता विज्ञान है ये, और ये बहुत पुराना विज्ञान है। और कीथ बेरी, डैरेन ब्राउन तो यहां तक जाते हैं कि लोगों के फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करना, एक विधि होती है फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करने की। ये सारी बातें 1960 के बाद बहुत हाईलाइट हुई थी, MK अल्ट्रा के बाद, कि आपने कभी मर्डर नहीं करा, लेकिन आपको एक अगर ठीक प्रकार का हिप्नोथेरेपिस्ट या मेंटलिस्ट मिल जाए, वो आपके ब्रेन में थॉट्स डाल देगा कि आपने सच में मर्डर करा है, और आप कोर्ट में जाकर गवाही दे आओगे। लाई डिटेक्टर में आप लाई डिटेक्टर भी पास कर दोगे। लाई डिटेक्टर पूछेगा क्या तुमने मर्डर करा है, यस और नो, आप जवाब बोलोगे यस, और लाई डिटेक्टर को भी पास कर जाओगे। नार्को टेस्ट्स, यानी कि जब हमारा क्रिटिकल माइंड शट डाउन कर दिया जाता है ड्रग्स देकर, उस नार्को टेस्ट में भी आप वो पास कर जाओगे कि आपने मर्डर करा है। ये इतनी गहरी गहरी चीजें। अब इस पीढ़ी को, इस विज्ञान को छूना अलाउड नहीं, इस पीढ़ी के आगे ये विज्ञान नहीं जा पाता। और आप लोगों ने आकाशीय रिकॉर्ड्स भी, आप में से किसी ने कभी पूछा था तो आप लोगों ने आकाशीय रिकॉर्ड्स अगर सुना होगा या कुछ इस प्रकार की बातें सुनी होगी, तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये फील्ड थ्योरी में बताया गया। ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी बिल्कुल गलत रिजेक्ट करी गई आइंस्टाइन के द्वारा, क्योंकि आइंस्टाइन ने नया विज्ञान बता दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि फील्ड की जरूरत नहीं है। बहुत सारे उसमें टेक्निकल चीजें आ जाएंगी। हालांकि आप ये समझिए फील्ड थ्योरी कैंसिल कर दी गई थी, जो कि उपनिषद में थी। वह उपनिषद कहता है कि आपका एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है, वो सामने वाले के अंदर बदलाव पैदा करता है। आप मंदिर में जाते वक्त क्या भावनाएं हृदय में रखते हो, मंदिर के बारे में हालांकि उपनिषद में ऐसा नहीं बताया जाता। वो तो किताबें भी नहीं पढ़ने को बोलते उपनिषद, वो बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए किताबें हैं, अंत में किताबें भी जलाकर फेंक दो। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हो या और जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो उसमें सद्भाव क्यों होने चाहिए? आपकी फीलिंग्स किस प्रकार की, उस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्यों कामुकता से भरा नहीं होना चाहिए हृदय? क्योंकि आपकी फीलिंग्स एक प्रकार की कंपन रेडिएट करती होती है, और अगर वो कंपन गलत प्रकार की है तो आप अपने चारों ओर में गलत प्रकार की कंपन छोड़ देंगे। एक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम हानिकारक मानते हैं अल्ट्रावायलेट रेस को, गामा रेस को, तो गामा रेस हमारे लिए हानिकारक है, वैसे गलत प्रकार की कंपन भी आपके चारों ओर लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन अभी तक का विज्ञान, 1986 तक विज्ञान ये कहता था कि आपके इमोशंस
आपके इमोशंस दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, आपके इमोशंस खुद को भी प्रभावित नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर आप सुबह से शाम तक तनाव में हैं, आप अगर ये नहीं जानते तो अपने पे एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आपकी नींद की साइकिल गड़बड़ा जाएगी। और मैं नहीं समझता कि ये बात नहीं पता होगी आप लोगों को। अगर आप तनाव में हैं तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया आगे चल के तो ये होता है कि अगर किसी ने एक गलत थॉट सोच लिया, छोटी सी चीज, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सेकंड ब्रेन जो नाम दिया गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, छोटा सा थॉट आपका सारा डाइजेशन, सारा एब्जॉर्प्शन बर्बाद करता है और कैंसर की शुरुआत हो जाती है। हर जगह ये लिखा हुआ है, ये वैज्ञानिकों ने लिखा हुआ है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों से पूछें या वेस्टर्न एलोपैथी से पूछें तो क्या इमोशंस हमारी बॉडी को खराब नहीं करती? क्या इमोशंस हमारी बॉडी को खराब नहीं करती? तो बोलते नहीं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि इमोशंस को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ बेहोशी ट्रीट दी जा सकती है कि एडरॉल दे दी, पैरासिटामोल जो बुखार, जो पेन को नंब कर दे, नंबिंग चीजें दी जा सकती हैं, क्योंकि जानवरों पर इमोशंस के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ही नहीं करे जा सकते। तो उनकी मजबूरी है अपने को बचा कर रखना कि इमोशंस को तवज्जो नहीं दे, फीलिंग्स को तवज्जो नहीं दे। ये जो इमोशंस का विज्ञान, जो फिर उसके बाद 1986 में यूएस की एयरफोर्स ने फिर से एक्सपेरिमेंट दोहराए, फील्ड के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जो समय चल रहा था 1960 से के बाद से जो शुरू हुआ है, उसे मस्तिष्क पर इन वेस्ट ने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, भीषण पैसा। जो फील्ड की थ्योरी जो 1986 में फिर से यूएस की आर्मी ने एक्सपेरिमेंट करा, मैक्स प्लैंक्स के इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, तो नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है रिसर्च पेपर। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो वॉल्यूम नंबर शायद उसका 322, अगस्त 1986 में यूएस आर्मी ने रिजल्ट्स पब्लिश करे नेचर जर्नल में, वॉल्यूम नंबर 322, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, ये बताओ कि फील्ड है जो हम सबको कनेक्ट कर रहा है, जो हमारे भावनाओं को दूसरे को भी पहुंचाकर उसकी भी तबीयत खराब कर सकता है, जिस पे वुडू डेथ हुई थी, जो वुडू डेथ हमने स्टडी देखी थी। तो उन्होंने, या फिर नहीं है ऐसा कोई फील्ड, तो यूएस के एयरफोर्स ने स्पष्ट बोला कि फील्ड एग्जिस्ट्स, और बस बोल के मुकर गए, खत्म, बस एकदम निकल गए। जैसे बिल गेट्स आज की तारीख में स्पष्ट बोल देता है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस तो नहीं रोका जा सकता, स्पष्ट बोलने लग गया अब बिल गेट्स, पिछले 3 महीने पहले अपने इंटरव्यू में स्पष्ट बोल दिया, अब खत्म। लेकिन डॉक्टर्स, क्योंकि पढ़ने की हैबिट नहीं होती, तो डॉक्टर्स अभी भी वो गुणगान कर रहे हैं, पता नहीं कहां से उनका विज्ञान आ रहा है डॉक्टर्स का। ना तो वो खुद WHO बोल रहा है वैक्सीन से कुछ होता है, CDC बोल रहा है, ना ही बिल गेट्स अब खुद बोलता है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी लग जाते हैं। तो नैरेटिव उन्होंने डाल दिया, आप देख रहे हैं कैसे ब्रेन, मस्तिष्क को घुमा दिया लोगों को। अब वो लोग एक वहम में जी रहे हैं, तो वैसी लोगों को ज्यादा नहीं पता चलने चाहिए, तो एक हल्का सा उन्होंने बोल दिया कि फील्ड एग्जिस्ट यूएस एयरफोर्स ने, और बस अब खत्म, अब हाईलाइट ना ही हो जाए ये बात। क्योंकि पूरा जो हमारे साइंटिफिक नॉलेज है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों इंसान नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पाया अभी तक, और जिस थ्योरी में हम जीते हैं, हम टेक्निकल पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझे कि जो साइंस हमारी बेस्ड है वो अभी की क्वांटम फिजिक्स को समझ नहीं पा रही है, और इसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती जा रही है। क्वांटम फिजिक्स में यह है कि आप अगर अभी यहां मौजूद हैं तो आप 10 करोड़ साल या 10 करोड़ अरब किलोमीटर दूर, लाइट ईयर्स दूर, एक अगर आपका कोई एंटेंगल्ड पार्टिकल है, आपसे कोई पार्टिकल को एंटेंगल करा गया है, वो एक अलग विज्ञान है। लेकिन अगर वो पार्टिकल को आपसे एंटेंगल कर दिया गया और उस पार्टिकल को उठाकर दूर रख दिया गया, तो अगर आपको यूं घुमाया जाएगा, फिजिकली घुमाया जाएगा, तो वो पार्टिकल भी फिजिकली घूम जाता है। यानी कि आप और उसमें एक कनेक्शन है कुछ। जैसे माता को, किसी मां को अपने बच्चे को कुछ होता है तो मां को अनुभव होने लगते हैं। आजकल की माता को हम नहीं जानते, लेकिन पहले तो हमेशा से होते आए हैं, बहुत कॉमन चीज है। अब वो विज्ञान, अगर ये फील्ड का विज्ञान आएगा तो प्रेजेंट साइंस बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। और ओशो ने इस चीज को बहुत खूबसूरती से समझाया है कि जो साइंस हम लोग यूज कर रहे हैं कि फील्ड नहीं है, वो यूजफुल है, नॉलेज नहीं है, साइंस नॉलेज नहीं है। तो जो हम डेजा वू से, जहां से सवाल शुरू हुआ है, तो उससे पहले अब आप ये समझ पाए कि साइंस आप सबको क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक शब्द, एक मस्तिष्क हो, मेमोरी कार्ड हो,
एक पेन ड्राइव हो, एक हार्ड डिस्क हो बस 300 जीबी की। लेकिन उपनिषद जो अद्वैत वेदांत कह रहे हैं, नॉन डुअलिटी, दो नहीं है, सिर्फ एक है। वो कहते हैं कि हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नहीं है, हम सब इंटरनेट हैं। इंटरनेट इंफिनिटी से कनेक्टेड है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई सेपरेट जोन्स में नहीं बैठे हुए लैपटॉप्स अलग अलग, सब कुछ कनेक्टेड है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, यहां तक कि आपको शायद ये तक नहीं बताया जाता कि जो आप फोन की वायर्स यूज करते हैं, ये मोबाइल चार्जर जो होते हैं आप लोगों के, ये जो भी बिजली बह रही है, वो तारों के अंदर बिजलियां नहीं बहा करती। इतना जो चीजें, जो फैक्ट, जो एटलीस्ट ये तो बच्चों को पता होनी चाहिए, लेकिन हम सबको कैसे परसेप्शन है, तारों के अंदर बिजलियां बहती हैं, ताकि हमारी बुद्धि वहां दौड़े ही ना उस तरफ, फील्ड की तरफ। बिजलियां तारों के अंदर नहीं बहा करती, बिजलियां तारों से चिपक कर उसके चारों ओर बहा करती हैं। लेकिन पेपर्स में तो यही है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया कि बच्चों को इस तरफ ध्यान ना जाए, हमें लगता है तारों के अंदर बिजली बहती है। और इसके बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, वो फिर हम सवाल लेंगे, पहले भी हमने इस बारे में काफी समझा है। तो आप ये समझे, फील्ड्स, हर चीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेट का जो खुद का फील्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में बहती है, इमोशंस की जो फैंटम इफेक्ट में फील्ड आया,